नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो के माध्यम से इस करंट मैगजीन के जो भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिदृश्य के विस्तृत चर्चा के भी वीडियो आपके पास हैं। जिन लोगों ने अभी इसको कवर नहीं किया है वो प्लेलिस्ट से जाके कवर कर लें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से संदर्भित जो भी प्रश्न हैं उनको भी एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर पार्ट को। इसमें पहला प्रश्न है, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा मुंबई में किया गया। कब से कब तक हुआ? तो 16 से 27 अप्रैल 2022 के बीच 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन मुंबई में हुआ। अगला प्रश्न है, किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब होगा उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। जरा इसको समझ लीजिए कि उड़ान योजना 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि छोटे शहरों को आम आदमी के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रकार इस प्रश्न को आपने डिटेल में भी देख लिया और उड़ान योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 दिया गया। अगला देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब होगा नागपुर में। यानी नागपुर में भारत का पहला रेडियो चैनल किसके लिए? दृष्टिबाधित के लिए लॉन्च किया गया। अगला देखिए, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो आपका जवाब होगा मणिपुर में 14 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब होगा भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान, ठीक है। ये भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, ठीक है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। अगला देखिए, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो आपका जवाब होगा जामताड़ा। ये जिला है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला है। अगला देखिए, वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा आगरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, यानी आगरा जो शहर है वो भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पर वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाया गया है। अगला है, किस संस्थान द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनसीबी। और ये कब डार्कथॉन 2022 हुआ? ये 15 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। अगर ये पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। ये डार्कथॉन क्या है इसको समझ लीजिए। नई दिल्ली में ये डार्कथॉन जो आयोजित किया गया, ये मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए, उसका समाधान खोजने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। और आपने अभी पढ़ा कि इसका आयोजन एनसीबी द्वारा किया गया। तो एनसीबी की स्थापना कब हुई? तो एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इस बात को भी याद रखिए। अगला है, किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में 12 फरवरी 2022 को। आगे देखिए, कह रहा है कि केसर बाउल, इसको आप केसर बाउल कहिए या इंग्लिश में इसको सैफरॉन बाउल कहिए, परियोजना मेघालय के अलावा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ये जो केसर बाउल है ये केसर की खेती से संबंधित है और केसर की खेती के लिए इन दो जिलों को चुना गया, राज्य को चुना गया है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। फिर जवाब आता है कि किसने इनको चुना? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है जिसको आप कहते हैं NECTAR। ये NECTAR, इसका फुल फॉर्म क्या है इस संस्था का? तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है। इसके द्वारा इन दो राज्यों का चयन किया गया। किसके लिए? तो केसर की खेती के लिए, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत यानी कि प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा पुनौरा धाम। यानी पुनौरा धाम को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया और इसका फुल फॉर्म क्या है? तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत। अब ये समझ लीजिए, ये जो प्रसाद योजना है ये पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। ये किसके द्वारा जारी किया? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? RRAG, ठीक है। ये राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया। अगला देखिए, किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? तो कहां पर? गुजरात में। यानी गुजरात में गुजरात राज्य की पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की। अगला देखिए, दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो आपका जवाब होगा मिजोरम। यानी मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण मोबुआंग, ठीक है। इस तरह भी पूछ सकता है। अगला देखिए, भारत का पहला ग्राफीन
इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका जवाब होगा केरल में, ठीक है। यानी भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में। अगला देखिए, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा बहराइच। यानी बहराइच के 4 गांव को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया। अगला है, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को जोड़ने वाला पहला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया। ये किन 3 राज्यों को जोड़ेगा? तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। अगला देखिए, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कोच्चि, केरल में जल मेट्रो परियोजना लागू करने वाला भारत का ये पहला शहर है, कोच्चि, केरल। अगला देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद। यानी अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर है, तो आपका जवाब होगा हैदराबाद। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। और कब किया गया? तो 6 जनवरी 2022 को किया गया। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ और देहरादून के लिए, ठीक है। लखनऊ है उत्तर प्रदेश से संबंधित, अगर आप कोई भी पेपर दे रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, जनवरी 2022 में। अगला है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा जेरी बस्ती। यानी जेरी बस्ती जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। याद है आपको, मैंने घटनासार के भी उत्तर प्रदेश स्पेशल और घटना चक्र के भी उत्तर प्रदेश स्पेशल में इसको डिटेल में आपको कोरिलेट करके बताया है। एक रेलवे स्टेशन और याद रखिएगा, दांदूपुर रेलवे स्टेशन, ये लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग पर है और इसका भी नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। दूसरी बात, मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त एक रेलवे स्टेशन का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल के नजदीक, यहाँ का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, यानी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा सिक्किम में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश कौन है? हिमाचल प्रदेश, रिपीट कर दिया। किस राज्य का हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत हो गया है? तो आपका सही जवाब होगा केरल हाई कोर्ट, देश का पहला पेपरलेस अदालत बन गया। अब हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आपने पूर्व के करंट के प्रैक्टिस सेट में देखा था कि देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक किस हाई कोर्ट में लगाई गई? तो आपका जवाब होगा गुजरात हाई कोर्ट। यानी देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट में और देश का पहला पेपरलेस अदालत केरल हाई कोर्ट। इन दोनों बातों को कोरिलेट करके चलिए। जो भी आपने पढ़ा है जब उससे संदर्भित आ जाए तो उसको तुरंत कोरिलेट करिए। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो इन बातों को जानते हैं कि मैं बिना कोरिलेट किए चलता ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई भी स्कॉलर अगर 30 मिनट की वीडियो देख सकता है तो वो डिटेलिंग वीडियो अगर 40-50 मिनट की नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी वो मूल बात समझने में अभी असमर्थ है। क्योंकि अगर कम खाएंगे तो कम स्वाद जाएगा। थोड़ा सा, मैं ये ज़्यादा नहीं खाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना खाना पड़ेगा। अगला देखिए, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु वो राज्य है जिन्होंने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 अनावरण किया। अगला है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ओडिशा। अगला देखिए, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक, ठीक है। यानी कर्नाटक सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया। अगला देखिए, पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा पटियाला में। यानी कि पंजाब में पटियाला में गीता शोध संस्थान एस्टेब्लिश होगा। अगला देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपका सही जवाब होगा डासना, गाजियाबाद में। अब देखिए इसको उत्तर प्रदेश से कोरिलेट कीजिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये जो अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब भी आप कहेंगे डासना, गाजियाबाद में, ठीक है। अगला देखिए, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी? तो आपका सही जवाब होगा 16 अहमदाबाद में। यानी 16 अहमदाबाद में
माँ उरिया धाम विकास परियोजना एस्टैब्लिश हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो क्रोडिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका सही जवाब होगा सिहाद्री, आंध्र प्रदेश में। यानी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई। कहां पर? सिमहाद्री, आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित कर दिया? तो आपका सही जवाब होगा पंजाब सरकार ने। अगला देखिए, कराए कि नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तो आपका सही जवाब होगा, ये इन राज्यों का नाम क्या है? तसेमिन्यू, न्यू लैंड और चुमू केडिमा। ठीक है, ये 3 जो नए जिले हैं ये नागालैंड में स्टैब्लिश हुए। अब नागालैंड में कुल जिलों की संख्या 15 हो गई। अब जिन लोगों ने आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम डिटेलिंग देख लिया होगा उनको तुरंत एक बात याद आ गई होगी कि आंध्र प्रदेश ने भी अपने 13 नए जिलों को फिर से उसमें मॉडिफाई करके उनके एरिया को और छोटा करके 13 नए और जिले बना दिए। यानी आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, अब यहां से कोरिलेट हो गया। अब आपको दोनों बातें पता चल गई कि नागालैंड में 3 जिले बने हैं और आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने हैं। अगला देखिए, किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले गए? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। अब देखिए, जिन लोगों ने घटनासार का वन लाइनर पढ़ लिया होगा उन्होंने ये अब तुरंत यहाँ कोरिलेट करेंगे क्या कि जो 5 ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में खोले गए, अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस जिले में है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखिए, करा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। यानी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है KVIC, के अनुसार लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन किया जाएगा। और ये किसके अनुसार है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार। अगला है, साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, जहां पर साइबर तहसील स्टैब्लिश की जाएगी। अगला देखिए, ऊर्जा संरक्षण अभियान, जिसका नाम है USHA, प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय। यानी जल शक्ति मंत्रालय शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के हेतु रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च करेगी। अगला देखिए, हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक कहां पर है? लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा रक्षा मंत्रालय। यानी रक्षा मंत्रालय ने पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक जो लद्दाख में है उसको राष्ट्र को समर्पित किया। अगला देखिए, औषध क्षेत्र। ठीक है, ये जो औषध क्षेत्र है यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात हो रही है कि पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री द्वारा। कब? 18 नवंबर 2021 को। अगला देखिए, भारतीय रेलवे और IRCTC के पहले पॉड होटल की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे और IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया। और कब किया? तो 17 नवंबर 2021 को। अब दिमाग में आपके बात आ रही होगी कि ये पॉड होटल क्या होता है। ये जो पॉड होटल है ये एक कैप्सूल की तरह होता है और एक व्यक्ति के सोने के लिए एक छोटा सा कमरा होता है और इसमें कई सारी सुविधाएं दी गई होती हैं। और ये जो रिटायरिंग रूम होता है उसकी तुलना में ये सस्ता भी होता है। ठीक है, और ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ? मुंबई सेंट्रल रेलवे। अगला देखिए, कह है कि देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया। किसको? बालासोर जिला। कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, और कब किया गया? 21 नवंबर 2021 को। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर। अगला देखिए, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो तंजावुर, तमिलनाडु में। अब देखिए, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है, और अभी आपने एक क्या पढ़ा है कि ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर स्टैब्लिश किया गया? तो हैदराबाद में। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। इस तरह से कोरिलेट करते रहिए। और खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर, तमिलनाडु में। अगला देखिए, वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। तो आपका सही जवाब होगा अल्मोड़ा जिले में एक जगह है रानीखेत, और अल्मोड़ा जिला कहां पर है? उत्तराखंड में। यहां पर भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन हुआ। अगला देखिए, भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन का नाम क्या है? तो नाम है भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का क्या नाम है? भारत गौरव ट्रेन। ये भारत गौरव ट्रेन क्या करेगी? भारत के साथ साथ विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराएगी। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो वन लाइनर है उसको देखेंगे।
इसमें पहला दिया है कि भारत के किन दो शहरों ने विश्व के ट्री सिटी यानी द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद और मुंबई। यानी हैदराबाद और मुंबई भारत के दो ऐसे शहर हैं जिन्होंने विश्व के ट्री सिटी का अवार्ड जीता है। अगला देखिए, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा कतर। यानी अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख नाटो सहयोगी के तौर पर घोषित किया है। अब यहाँ दिमाग में आता है कि नाटो कौन है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात होती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका नाटो का मुख्यालय है। और इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो आपका सही जवाब होगा 30 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें 28 यूरोपीय यूनियन के हैं और 2 यूएस और एक यूएस हो गया और एक कनाडा, यानी टोटल मिला के 30 लोग हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्योंकि नाटो इस समय काफी चर्चा में रहा है इसलिए इसको कवर करना जरूरी था। अगला देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका सही जवाब होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। कब जारी हुआ? फरवरी 2022 में। अगला देखिए, नवीनतम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? किस सूचकांक में? लोकतंत्र सूचकांक में। ठीक है, तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 167 यानी 167 कंट्रीज को शामिल किया गया। अगला पूछ रहा है कि इस लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 3 शीर्ष देश कौन है? तो नंबर 1 पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर फिनलैंड। और पूछ रहा है कि जो लोकतंत्र सूचकांक 2021 है इसमें निचले स्थान पर 3 कौन है? तो सबसे अंतिम पर अफगानिस्तान है 167, 166 पर म्यांमार है और 165 पर उत्तरी कोरिया है। ठीक है, अगला देखिए, भारत ने सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने इसमें सूचकांक में 46वां स्थान प्राप्त किया। किस सूचकांक में? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। और भारत का समग्र स्कोर क्या रहा? तो 6.91। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में याद रखिएगा कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 46वां। अगला देखिए, किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी। अगला है, 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी है कौन? तो आपका सही जवाब होगा महारानी एलिजाबेथ। अगला है, वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब होगा मैकी सैल। यानी मैकी सैल ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया। कब किया? 5 फरवरी 2022 को। अगला देखिए, भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? तो आपका सही जवाब होगा यूरोपीय संघ के साथ भारत ने आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की। अगला है, किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरब में। यानी सऊदी अरब में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे देखिए, भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब होगा आसियान के साथ। यानी भारत ने आसियान के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी। अगला देखिए, किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला देखिए, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा। और कब की गई? तो 27 जनवरी 2022 को भारत और मध्य एशिया के बीच शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला प्रश्न देखिए, सऊदी अरब ने 30 वर्ष बाद विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल कर दिए? तो आपका सही जवाब होगा थाईलैंड। यानी सऊदी अरब थाईलैंड के बीच 30 साल का विवाद था, उसके बाद एक सामान्य संबंध बहाल हो गए। अगला है, भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया। इस लोगो पर क्या है? तो इस पर अशोक चक्र और डेविड का सितारा यानी स्टार ऑफ डेविड है। अगला देखिए, किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस ने। यानी मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन है जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए, वर्ष 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही जवाब होगा चीन ने। यानी जो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता चीन द्वारा किस वर्ष? 2022 की। अगला देखिए, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करने की विधेयक को मंजूरी दी है। तो अब इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से कालीमंतम ले जाएगा और राजधानी का नाम क्या है? तो नुन्स तारा है। जकार्ता अब पानी में डूबने के खतरे पर है, इसलिए ये राजधानी परिवर्तित की जा रही है। अगला देखिए, अगला दिया है कि नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। यानी कि नेपाल ने अपने प्रांत सेकंड यानी प्रोविंस सेकंड का नाम बदल के मध्य प्रदेश रखा है। अगला है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा कि बाल विवाह पर हाल ही में प्रतिबंध फिलीपींस द्वारा लगाया गया। अब देखिए, यहां से भारत से कैसे कोरिलेट होगा। याद रखिए, अभी
भारत सरकार ने, कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था कि जो बालिकाओं की विवाह की उम्र है उसको 18 से बढ़ा के 21 कर दिया जाए। तो इसके लिए किस में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये शीतकालीन सत्र में गया और सबकी सहमति नहीं बन पाई, तो ये कमेटी के पास चला गया है। लेकिन आपको यहाँ क्या याद दिलाना चाह रहा हूं मैं, ये कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में इसके लिए परिवर्तन करना था। ठीक है, तो उसको यहाँ से कोरिलेट कर दीजिए बाल विवाह को। और विश्व में बाल विवाह के संदर्भ में जो प्रतिबंध लगाया किसने? फिलीपींस ने। अगला देखिए, बांग्लादेश के किस इमारत को 2021 के लिए विश्व का सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। ठीक है, अगला देखिए, और ये फ्रेंडशिप हॉस्पिटल कहां पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, अगला देखिए, किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? तो आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान ने। और कब की? तो 29 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक रोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब होगा भारत, ये 10 वर्ष के अंतराल के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा बेल्जियम, यानी बेल्जियम ने वर्ष 2025 तक अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। अगला दिया, किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड में 2027 तक धूम्रपान बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। अगला है संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? RATS की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो आपका सही जवाब होगा भारत, यानी भारत ने संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। अगला है, किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो आपका सही जवाब होगा निकारागुआ, यानी निकारागुआ एक देश है जिसने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया। अगला देखिए, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो उस यूरोपीय राष्ट्र का नाम है माल्टा। अगला देखिए, किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला कह रहा है कि कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? तो आपका सही जवाब होगा दुबई 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है। अगला देखिए, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो दिया है? तो आपका सही जवाब होगा भूटान ने। कब दिया? 17 दिसंबर 2021 को। आगे पूछ रहा है कि ये जो पुरस्कार दिया गया ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है नगदग पेलगी खोरलो। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो या लिखा रहे नगदग पेलगी खोरलो, तो ये दोनों अवार्ड सेम है और किसको दिए गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और किस राष्ट्र का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भूटान का है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISA कहते हैं। अगला देखिए, किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी? तो वो है स्विट्जरलैंड। अगला देखिए, करा कि किस देश ने बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण सूडान। अभी एक चर्चा और बाल विवाह के संदर्भ में आई थी कि वहां पर बाल विवाह को प्रतिबंध लगाया गया, वो देश कौन सा था? फिलीपींस। और यहां पर भी देखिए, बाल विवाह को पूर्णतः प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा दक्षिणी सूडान। इन दोनों को कोरिलेट कर लीजिए। अगला देखिए, वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो वो कौन सा देश है? नेपाल। यहां पर कोविड-19 प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता हुआ है। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की, तो वो देश कौन सा है? यूके है। ठीक है, अगला देखिए, वह देश जिसके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा, तो वो है जर्मनी और रूस, यानी जर्मनी और रूस के बीच में 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अब हम लोग आर्थिकी में आ गए हैं। कह रहा है कि 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो आपका सही जवाब होगा लियोनेल मेसी, यानी लियोनेल मेसी फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में नंबर 1 पर है। कितनी कमाई करते हैं? तो ये $130 मिलियन। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको आप PM स्वनिधि कहते हैं, को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा इसे दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, इस प्रश्न को कैसे और पूछ सकता है कि PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो आपका सही जवाब होगा
दिसंबर 2024 तक के लिए। फिर दूसरी बात ये पूछ सकता है कि पीएम स्वनिधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, आगे देखिए, करा कि किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया, तो आपका सही जवाब होगा नेक्सो और मास्टर कार्ड ने। ये इन्होंने पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया। आगे देखिए, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स है, इसको कौन जारी करता है, तो आपका सही जवाब होगा मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा। अगला देखिए, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो इस पे साइरस पूनावाला है। अब ये साइरस पूनावाला कौन है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, और इनको हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर रखा गया है 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है दूधवाणी। ये दूधवाणी जो है, ये भारत का प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है। और लॉन्च किसने किया, प्रधानमंत्री ने। अगला देखिए, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाला पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है, तो आपका सही जवाब होगा डाबर इंडिया। अगला दिया है, डाबर इंडिया ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में डाबर ने पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की। अगला देखिए, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो आपका सही जवाब होगा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, अगला देखिए, जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है, तो आपका सही जवाब होगा वाटर सेट कार्यक्रम। फिर से समझ लीजिए कि जीवा जो है, ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नाबार्ड द्वारा। ये जो जीवा है, नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का मिश्रण है, तो आपका सही जवाब होगा वाटर सेट कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, करा कि CRISIL रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है, तो आपका सही जवाब होगा 7.8%। अगला देखिए, और ये 7.8% जीडीपी 2023 में किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो CRISIL के अनुसार। अगला देखिए, श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, तो आपका सही जवाब होगा भारत के साथ। और कब किया, तो 2 फरवरी 2022 को। अगला है, किस देश ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात ने संघीय कारपोरेट कर की शुरू करने की घोषणा की। अगला देखिए, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, कौन सा पुरस्कार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 जो कर्नाटक बैंक को मिला, ये मिला है भारतीय उद्योग परिषद के द्वारा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दी गई है, तो आपका सही जवाब होगा 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, यानी मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बढ़ा दिया गया। यानी अब इसका ड्यूरेशन क्या हो गया है, इसका ड्यूरेशन हो गया 2021-22 से 2025-26 तक, यानी मार्च 2026 तक ये रहेगी। अगला है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया, तो आपका सही जवाब होगा सेल्स फोर्स द्वारा। यानी सेल्स फोर्स द्वारा ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 लॉन्च किया गया। इस ग्लोबल डिजिटल रिस्क स्किल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है, तो इस इंडेक्स में शीर्ष पर भारत है। ठीक है, किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब होगा HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। कब लॉन्च किया, तो 7 जनवरी 2022 को। क्या नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। अगला देखिए, आगे दिया है कि खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बन गया है, तो आपका सही जवाब होगा भारत। यानी भारत खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अगला है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया, तो आपका सही जवाब होगा NSE इंडिसेस द्वारा लॉन्च किया गया। क्या, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। अगला देखिए, प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका सही जवाब होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा। याद रखिएगा कि जिन लोगों ने पूर्व में घटनासार के वन लाइनर को या जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं उनको कर लिया है, वो निश्चिंत होकर नहीं बैठेंगे, वो उसका रिवीजन लगातार करते रहें। ठीक है, तभी वो आपको दिमाग में क्लिक रहेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला चलिए, करा कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है, तो आपका सही जवाब होगा दावोस क्लोस्टर्स में, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और कब से कब तक होगा, तो 22 से 26 मई 2022 के बीच। अगला है कि इसकी थीम क्या निर्धारित है, किसकी, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की थीम क्या है,
तो आपका सही जवाब होगा वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। अगला है विश्व के किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो आपका सही जवाब होगा भारत ने P3 मूवमेंट का प्रस्ताव विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में रखा है। अब ये पूछ रहा है आगे कि P3 मूवमेंट क्या है? तो P3 का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल, किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा। कब तक हो जाएगा? 2026 तक। किस नंबर का? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। किसका? इथेनॉल मांग का। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन का आयोजन कहां पर हुआ, तो आप क्या कहेंगे? हैदराबाद में इसका व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 हुआ। कब हुआ? तो 28 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। कब किया? 30 जून 2022 को। अगला देखिए, किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? तो आपका सही जवाब होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI द्वारा। ठीक है। अगला है, सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता जिसको कहा जाता है लीगल एंट्री आइडेंटिफायर यानी LEI को किसने अनिवार्य कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने इसको अनिवार्य कर दिया। आगे देखिए, कराए कि कानूनी इकाई पहचान पत्र यानी कि लीगल एंट्री आइडेंटिफायर क्या है? तो ये 20 अंक की संख्या है। कानूनी इकाई पहचान LEI हेतु पात्रता क्या है? तो 50 करोड़ या उससे अधिक की पूंजी के साथ सीमा पार समझौता हेतु। अगला देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की सर्वाधिक संख्या शीर्ष किन 3 राज्यों में है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में ये शीर्ष 3 राज्य हैं। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे कर्नाटक। किस मामले में? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर। ठीक है। अगला देखिए, कर भारत में कुल पंजीकृत EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर EV में शीर्ष राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली है, कर्नाटक है, बिहार है और महाराष्ट्र है। अगला देखिए, किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो आपका सही जवाब होगा म्यांमार ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो आपका सही जवाब होगा 2021 से 26 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपने पढ़ा था कि किस योजना को 2025-26 तक के लिए, तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को भी 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है, यानी मार्च 2026 तक। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी 2021 से 26 की कार्यावधि की मंजूरी मिल गई। तो दोनों बातों को कोरिलेट कर लीजिए क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन सेम है। अगला देखिए, कह रहा है कि स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? तो आपका सही जवाब होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस रिपोर्ट 2021 जारी की गई। अगला देखिए, RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है बैंक RBL बैंक। ठीक है, और इसको अधिकृत किसने किया? RBI ने। किस प्रकार के कर को एकत्र करने के लिए? तो अप्रत्यक्ष कर को। और कब किया? तो 17 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मोहनी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब होगा इसका संबंध असम से है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी में आ गए हैं। प्रश्न है, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICBM का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका सही जवाब होगा सरमत का। यानी सरमत जो है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा रूस द्वारा। ठीक है, याद नाम रखिएगा सरमत। अगला देखिए, और कब किया गया? तो 20 अप्रैल 2022 को। अगला देखिए, भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया तो किससे? तो विमान है सुकोई 30 MK1 द्वारा। ठीक है, और INS दिल्ली पोत से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय तटस्थ रक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषक प्रक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स के लिए किस संस्करण का आयोजन किया है? तो आपका सही जवाब होगा 8वें संस्करण का।
और कहां पर किया, तो गोवा में किया। ठीक है, यानी कि इसको एक बार और समझ लीजिए कि भारतीय तटरक्षक बल ने एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका नाम है नेटपोल रेक्स, इसके किस संस्करण का आयोजन किया, तो 8वें। और कहां पर किया, तो गोवा में किया। अगला देखिए, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार ने एल रूट सर्वर को प्राप्त किया है। अगला है, इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, का सफल परीक्षण किया है, तो आपका सही जवाब होगा आयरन बीम, यानी इजराइल ने एक आयरन बीम नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कब किया, तो 14 अप्रैल 2022, यानी आयरन बीम जब भी आए तो सीधे उसको इजराइल के साथ समर्पित करिए, और ये क्या है, एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अगला देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने चेतक हेलीकॉप्टर चरण 2 के लिए उड़ान परीक्षण हेतु एक किस देश की सेना के साथ अनुबंध किया है, तो आपका सही जवाब होगा नाइजीरिया के साथ, यानी नाइजीरिया के साथ हाल ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 उड़ान परीक्षण के साथ समझौता किया। अगला है, हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाश गंगा का क्या नाम है, तो आपका सही जवाब होगा SD1। और कितना दूर है, तो 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इस SD1 को किसने खोजा, तो जापानी खगोलविदों द्वारा खोजा गया। और ये क्या है, तो ये सबसे दूर स्थित आकाश गंगा है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा SD1 को खोजा गया, ये निम्नलिखित में से क्या है, तो आपका जवाब होगा आकाश गंगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान D0228 से उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी, तो आपका सही जवाब होगा डिब्रूगढ़ असम में, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश और लीलाबाई असम के बीच में पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट जो है, जिसका नाम क्या है विमान का, D0228 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध है यूक्रेन से। क्या नाम है, नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल, यूक्रेन। अगला देखिए, विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो आपका सही जवाब होगा एस्टोनिया द्वारा, यानी एस्टोनिया द्वारा सबसे बड़े विश्व के साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 की मेजबानी की जाएगी, एस्टोनिया। अगला है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, UHI का अनावरण किया गया, तो किसके तहत, तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। अगला देखिए, सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना ने किस विमान का प्रदर्शन किया, तो आपका सही जवाब होगा तेजस MK1 ने सिंगापुर एयर शो 2022 में भारत की तरफ से प्रदर्शन किया। अगला देखिए, कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा भारत। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह जिसका क्या नाम है, NROAL-87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, तो किसके द्वारा, तो स्पेस एक्स द्वारा। कब किया गया, तो 2 फरवरी 2022 को। अगला दिखा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में गेल कहते हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहां शुरू की गई, तो आपका सही जवाब होगा इंदौर में शुरू की गई। अगला देखिए, हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम क्या है, तो आपका सही जवाब होगा 2020 XL5। यानी अगर ये पूछा जाए कि 2020 XL5 का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक पृथ्वी का दूसरा ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर E पुनगु झली को। यानी डॉक्टर E पुनगु झली जो हैं, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की ये महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला देखिए, ये डॉक्टर E पुनगु झली द्वारा किस चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया, तो उसका होगा जवाब बेंजोबिथियोफिन। ठीक है, ये क्या है, एक चिकित्सीय रूप है। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित हुआ, डॉक्टर E पुनगु झली द्वारा। अगला, किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म है HAL द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कृष्ट में तैनात होने वाले विमान का क्या नाम है, तो आपका सही जवाब होगा ALH MK3। ठीक है, और कब ये होगा, तो ये 28 जनवरी 2022 को होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य क्या है,
मतलब ये इसके संचालित का उद्देश्य क्या है, तो ये पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। अगला देखिए, बिना मिस किए इसको रेगुलर आप लोग रिवाइज कर लीजिए और जो पूर्व में दिया गया है उसको रिवाइज कर लीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आए उनके पास मिलती रहे, ठीक है। याद रखिए। चलिए, चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से में स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी अगर ये पूछा जाए कि तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है ये। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAMAI। इसके द्वारा 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला कह रहा है कि इस शिखर सम्मेलन कौन सा 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, ठीक है, यानी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। अगला देखिए, देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे, तो आपका सही जवाब होगा डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीकी, ठीक है। यानी डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीकी जो है एक उन्नत तकनीकी है और इससे निर्मित ब्रेल मानचित्र का अब उपयोग कर सकेंगे। अगला है, यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की, तो आपका सही जवाब होगा NATMO द्वारा। अगला है, NATMO का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, NATMO का फुल फॉर्म है। अगला देखिए, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी जिसको आप यूनेस्को के नाम से जानते हैं कि विश्व धरोहर सूची में 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा होयसल मंदिर को। अब पूछ रहा है होयसल मंदिर कहां पर है, तो कर्नाटक में है। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो आपका जवाब होगा कर्नाटक में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक किस प्रजाति की खोज की है, यानी पूछ रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है, तो आपका सही जवाब होगा ग्रेटा थर्नबर्ग। अब देखिए, ये जो ग्रेटा थर्नबर्ग हैं ये किससे संबंधित हैं, तो स्वीडन की एक प्राकृतिक कार्यकर्ती रही हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है क्रिस्टी मांटिस ग्रेटा थर्नबर्ग, ठीक है। अगला पूछ रहा है कि इस प्रजाति का पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर रखा गया, ये किस देश से संबंधित है, तो स्वीडन से। देखिए, मैं अभी चर्चा कर रहा था, यानी कि स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फॉग मेढक की नई प्रजाति का नाम रख दिया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रिस्टी मांटिस ग्रेटा थर्नबर्ग। अगला देखिए, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य द्वारा बनाया गया, तो आपका सही जवाब होगा केरल का। इंपॉर्टेंट है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो आपका सही जवाब होगा जानवी डांगेती। यानी जानवी डांगेती नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक उन्होंने कंप्लीट कर लिया। कौन है, जानवी डांगेती। अगला देखिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 6ठे संस्करण का विषय क्या था, तो आपका सही जवाब होगा ग्लोबल मीट्स लोकल, ठीक है। अगला है, देश का पहला ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो आपका सही जवाब होगा जयपुर महाराष्ट्र में। यानी जयपुर महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्टैब्लिश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। कब दी, 16 दिसंबर 2021 को। अगला देखिए, इन रिएक्टरों को किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा फ्रांस। यानी कि जयपुर महाराष्ट्र में जो 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्टैब्लिश किए जाएंगे उसमें मदद तकनीकी तौर पर कौन करेगा, तो फ्रांस करेगा। याद रखिएगा इस बात को। इस प्रकार जयपुर में भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता क्या होगी, तो 9900 मेगावाट होगी। किसके मदद से, फ्रांस की मदद से। अगला देखिए, कह रहा है कि ABU रोबोकॉन क्या है। ये जो ABU रोबोकॉन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है और ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन कब होगा, तो अगस्त 2022 में। और कहां पर होगा, तो नई दिल्ली में। और ये जो ABU रोबोकॉन है 2022, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है लगोरी, ठीक है। अगला है, ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा, तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा होगा, ठीक है। अगला देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन कौन सा है, तो इसका नाम है डार्ट, यानी DART, ठीक है। यानी DART जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का
पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन है। अगला है DART का फुल फॉर्म क्या है, तो डबल स्टेरॉयड डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका, डबल स्टेरॉयड डायरेक्शन टेस्ट। अगला है भारत का पहला एक स्वास्थ्य सहायता संघ लॉन्च किया है, किसके द्वारा, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म है DBT, इन्होंने भारत का पहला स्वास्थ्य सहायता संघ लॉन्च किया। और कब लॉन्च किया, तो 14 अक्टूबर 2021 को। इस प्रकार आपने घटना चक्र के मैगजीन में जो भी वन लाइनर थे उसको एक वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया। निश्चित तौर पर आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इसे अपने ग्रुप दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपके लिए जो ये मेहनत की जा रही है ये आपके तरफ से भी इसमें सहयोग प्राप्त हो सके। आप सभी का